Assalamualaikum dear learners, hope you are enjoying our daily classes. So today we are going to learn about an interesting topic that is connected to you, that is connected to us, जो आपके मुतालिक होगा, हमारे मुतालिक होगा. तो आपने पढ़ा होगा आपके टेक्स्ट बुक जियो की पहला लेसन या पहला टॉपिक है वो क्या था, वेयरनेस रिसोर्सेज. तो उसी के लिए आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज रिसोर्स या व्हाट आर रिसोर्सेज? इसको हम उर्दू में वसाइल कहते थे. रिसोर्स है रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट या जिसका फ़ायदा इंसान को आता हो, यानी कोई भी चीज़, कोई भी सबस्टेंस, एनी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग विच इज़ बेनिफिशियल या जिसका वर्थ या जिसका वैल्यू इंसान के लिए है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. फिर हमने वहाँ क्लासीफाई किया था नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. वेरी गुड. तो ह्यूमन रिसोर्स किसी को पता है उसमें क्या आता है? लोग, पीपल. वेरी नाइस. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स. तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में या पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, क्योंकि इंसान खुद एक रिसोर्स है, वसाइल है, ह्यूमन रिसोर्स. और जो हमने रिसोर्सेज के टाइप्स बोले थे, जैसे नेचुरल बोला था, शाबाश. दूसरा वेरी गुड, ह्यूमन मेड या मैन मेड. और थर्ड ह्यूमन रिसोर्स. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? वेरी गुड, वो खुद ह्यूमन इंसान है. क्योंकि शाबाश, क्योंकि हाँ, यही ह्यूमन ही किसी चीज को रिसोर्स बनाता है. जो हमने डिफिनेशन में बोला कि रिसोर्स तभी बनेगा जब उसको इंसान इस्तेमाल करेगा, इंसान को फायदा पहुंचेगा. जब इंसान रहेगा तभी वो रिसोर्स कहलाया जाएगा, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, ह्यूमन मेड हो. तो इंसान को हम बोल सकते हैं ह्यूमंस कैन बी कॉल्ड एज, जो इंसान है, लोग है, पीपुल, उसको हम बोल सकते हैं अल्टीमेट रिसोर्स, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कोई चीज इस्तेमाल होगी या नहीं. तो इंसानों को हम या ह्यूमंस को हम अल्टीमेट रिसोर्स भी बोलते हैं. बच्चों आया समझ? अल्टीमेट रिसोर्स, क्योंकि यही डिटर्मिनेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वाइटल रिसोर्स इंसान ही है. मगर जो इंसान है, जैसे आपने देखा बाकी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होंगे, वो जैसे हर एक जगह पे एक जैसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा. ऐसे ह्यूमन मेड भी कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा. ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हर एक जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा. बच्चों आया समझ? और दूसरी चीज जो है, जो इंसान है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये डिफर करते हैं, ये अलग अलग है. किस बेस पे? या तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, या अलग अलग है, एक जैसे सब नहीं है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशन लेवल उस पे अलग अलग है. उस सबसे सेक्स के बेस पे कोई मेल है, कोई फीमेल है. ऐसे ही जो एज है वो भी अलग अलग है, कोई छोटा कोई बड़ा है ना. तो जो ह्यूमंस है या ह्यूमन रिसोर्स है वो डिफर करते हैं, वो अलग अलग है. किस चीज पे अलग अलग है? या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई कम पढ़ा, कोई ज्यादा पढ़ा, ठीक. सेक्स की, कोई मेल कोई फीमेल, ठीक. या एज, कोई छोटा मतलब 1 मंथ का है, कोई 10 साल का है, 10 ईयर्स का है, कोई 80 ईयर्स का है ना. इनमें एज डिफरेंस भी, तो ये इस पे डिफर करते हैं, अलग अलग है. तो इसमें वैरायटी है या डिफरेंस है, अलग अलग किस्म के लोग हमें रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स होता है बेस्ड ऑन स्किल, बेस्ड ऑन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या सेक्स के हिसाब से कोई मेल कोई फीमेल, को एज के हिसाब से कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक. कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2 महीने का, ठीक, कोई 60 साल का. तो उस हिसाब से, एज हिसाब से भी इसको डिफर ह्यूमन रिसोर्स करता है. उसके बाद हम, जैसे हमने स्टार्ट में ही बोला, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी या कैसे है, किस पैटर्न पे लोग बसते हैं, कहाँ पे कितने लोग हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे आपने सुना का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हम बोलते हैं किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया. ऐसे ही इंसान कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कहाँ पे कितने, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी एग्जांपल मैं दूंगा. कुछ इलाके ऐसे भी है, कुछ पॉकेट्स ऑफ लैंड ऑन अर्थ जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कम लोग रहते हैं. एग्जांपल हम देंगे, जो 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, दुनिया की पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 30% लैंड पे रहती है या 30% एरिया पे रहती है. आया समझ? 90% पॉपुलेशन, वो कितने पे है? 30%. बाकी क्या बचा? पॉपुलेशन 10%. इसका मतलब हुआ 10% पॉपुलेशन कितने एरिया में है?
70% पॉपुलेशन 70% लैंड पे है, यानी 30% में 90% पॉपुलेशन है और 70% में सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक, और यहाँ पे स्पार्सली है, या दूर दूर इन इलाकों में दूर दूर आबादी या लोग रहते हैं। आया समझ? यानी इवनली नहीं है, इस हिसाब से होना चाहिए था 10% पॉपुलेशन होनी चाहिए 10% लैंड पे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पॉकेट्स है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे मैंने बोला 90% 30% लैंड पे है, और कुछ ऐसे हैं जो इवनली ये बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की नहीं है, या जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं है। बच्चों आया समझे? यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे, यहाँ पे भी आप देखते होंगे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नजदीक नजदीक लोग रह रहे होते हैं, ज्यादा आबादी होती है कम इलाके में, और कुछ ऐसे इलाके की दूर दूर आबादी होती है, लोग ज्यादा एरिया में कम लोग रह रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अब हमें देखना होगा कि इस इलाके में आबादी ज्यादा रह रही है या कम रह रही है, उसके लिए हमें एक टर्म है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत सारी चीजों की डेंसिटी होती है, मटेरियल की डेंसिटी होती है, ऐसी एक टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या इस इलाके में आबादी कम एरिया में ज्यादा रह रही है या स्पार्सली यानी दूर दूर रह रही है। वो पॉपुलेशन डेंसिटी उसका एक बेस्ट मेथड या एक मेजर तरीका है ढूंढने का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? ये होता है, इंग्लिश में हम उसको पहले टर्म बोलेंगे, फिर मैं उर्दू में आपको समझाऊंगा। पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे मेजर करते हैं? पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितने लोग, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहे, यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो जनरली हम इसको स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में मान लो ये हम मान के चलेंगे स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं। ये दूसरा एरिया, ये भी स्क्वायर, ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें मान लो 800 लोग रह रहे हैं, ठीक। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? इस दूसरे वाले इलाके में। वेरी गुड। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा, इसका मतलब है कि लोग कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं बनस्बत की इसमें, जहां पे दूर दूर लोग रह रहे हैं। एरिया सेम है मगर यहाँ पे लोग 800 रह रहे हैं, यहाँ पे 100 रह रहे हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग या रिजाइडिंग इन पर यूनिट एरिया, ठीक। तो जनरली हम इसको स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं। बच्चों समझ आया? तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, दुनिया में रफली 51 पर्सन्स, ठीक, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक, पर स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड फिगर है। दुनिया में 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। इंडिया में अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां पे कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो इंडिया में यही फिगर पर पहुंच जाती है रफली लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से 365 पर्सन्स, 365 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। एरिया सेम है, वर्ल्ड की एवरेज हम ले रहे हैं और इंडिया, तो यहाँ पे 365 लोग उसी एरिया में रह रहे हैं। दुनिया में 51 और इंडिया में 365, ठीक। ऐसे भी कुछ ऐसे भी पॉकेट्स में मिलेंगे जहां पे इससे भी ज्यादा 4000, 5000, 8000 एक ही स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जैसे डेजर्ट्स हैं, माउंटेन एरिया है, वहां पे हमें हो सकता है 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मिलेंगे या एक आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहा होता है। यही मैं समझा रहा था कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है, वो इवनली या एक जैसे नहीं है कि एक जगह पे जितने हैं तो दूसरी जगह पे भी उतने रह होंगे। एक स्क्वायर किलोमीटर अगर कहीं पे 10 है तो दूसरी जगह भी 10 होंगे, तीसरे भी जितना है, कहीं पे हो सकता है 100 हो उसी में, कहीं पे 1000, कहीं पे 10,000 भी उसी पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे होते हैं। इसको हम टर्म देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। बच्चों समझ आया? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ये एक मेजर है, ये एक तरीका है ढूंढने का कि कितनी एक इलाके में कितने लोग रह रहे हैं। उसी से हम बता सकते हैं कि वहां पे जो आबादी है वो स्पार्सली है कि डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक। लोगों की जो पॉपुलेशन एक एरिया में है वो ज्यादा है कि कम है, वो कैसे मेजर करेंगे? हम सीधे ही निकालेंगे वहां पे उस
का एरिया, ठीक, और पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे हम वहां के एरिया की। मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो कोई इलाका हमने लिया, ये कोई इलाका है, ठीक, यहां पे आबादी है 10,000, मैं ये एग्जांपल एक ले रहा हूं, मान लो यहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं, और यहाँ का जो एरिया है यह है पॉपुलेशन P, एंड एरिया इस इलाके का है, मान लो वो है फॉर एग्जांपल 500 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर इस इलाके की आबादी, ये एरिया है, तो एरिया इज 500 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हमें इस इलाके की डेंसिटी निकालनी होगी, हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला, आपने नोट भी किया होगा, मैंने बोला कि हम क्या कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट ऑफ एरिया, या हमने जो बोला ये जो हमने बोला स्क्वायर किलोमीटर में जनरली हम ये लेते हैं। तो इस इलाके जो हम एग्जांपल हम ले रहे हैं वहां पे आबादी कितनी है, वेरी नाइस, 10,000, यानी 10,000 लोग रह रहे हैं, और वहां पे एरिया कितना है शाबाश, 500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक ठीक। तो अगर इसको करेंगे, बताओ शाबाश क्या आएगा इसका, शाबाश 20, इसका मतलब है 20 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इस इलाके में रह रहे हैं। जो हमने ये एग्जांपल दी थी कि जहां का एरिया हो सकता है ये वो पॉकेट है जहां पे पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड, या तो ये डेजर्ट था, या तो कोई माउंटेनस एरिया था, या जहां पे हार्श क्लाइमेट था वहां पे, ठीक बच्चों, समझ आया कैसे निकल। मैं सिंपल एग्जांपल दी कि अगर किसी इलाके का एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर है, वहां की आबादी 10,000 है, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, ऐसे वर्ल्ड की निकाली गई है। टोटल आबादी कितनी दुनिया की है, यहाँ का टोटल अर्थ का एरिया कितना है, उसको डिवाइड किया गया है उससे। ऐसे इंडिया का भी किया है, पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये किसी आप अपने विलेज या अपने मोहल्ले का भी ये निकाल सकते हैं, अगर आपको वहाँ का एरिया पता हो, वहाँ की पॉपुलेशन पता हो। बच्चों समझ आइए पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, ये पॉपुलेशन डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा क्यों है, इसकी कुछ वजूहत है, कुछ रीजंस है, जिस वजह से कहीं पे ज्यादा लोग रह रहे हैं छोटे इलाके में, और कहीं पे बहुत बड़ा एरिया है वहां पे कम लोग, वहां कम आबादी है। तो ये वजह क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे फैक्टर्स, ठीक, फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो कहीं पे स्पार्स है, कहीं पे डेंसली है, इसकी वजह क्या है, तो कोई बता सकता है क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने अभी सीखा कि कहीं पे कुछ इलाके, जैसे मैंने बोला 90% ऑफ पॉपुलेशन वो 30% ऑफ एरिया में रह रही है, उसका मतलब हुआ कि जो 10% पॉपुलेशन है वो 70% एरिया में रह रही है। इसका मतलब हुआ कि इवनली नहीं है, बराबर नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो इसकी कुछ रीजन होंगे, वजूहत है क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ पॉकेट्स है, कुछ एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसे वर्ल्ड पे भी अगर हम देखेंगे कुछ ऐसी कॉन्टिनेंट्स है या कॉन्टिनेंट के पार्ट्स है, कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है, और कुछ ऐसे जहाँ पे स्पार्स है, जैसे डेजर्ट एरिया है, माउंटेनस एरिया है, हार्श क्लाइमेट वाले एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी। ग्रीनलैंड वाला है, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। अंटार्कटिका में पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह भी है क्योंकि उसका कोई रीजन है क्यों नहीं है वहाँ पे। एक बड़ा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वहाँ पे नहीं है पॉपुलेशन। साउथ एशिया आप देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका के कुछ पॉकेट्स हैं, यूरोप के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसकी वजह क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल देंगे, ऑलमोस्ट जो 3/4 ऑफ पॉपुलेशन है, 3/4 पॉपुलेशन है दुनिया की, वो तो या तो हाई लैटिट्यूड एरिया जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वहां पे, या जो रिवर वैलीज है, एलिवल प्लेन्स है वहां पे रह रही है, या तो वो इलाके हैं जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत निकलती है, ठीक, रिवर्स के पास। और इसके अपोजिट में जैसे हाई लैटिट्यूड एरियाज, हाई लैटिट्यूड एरियाज मीन्स पोलर एरियाज, वो माउंटेनस एरियाज, डेजर्ट एरियाज, ठीक, या ज्यादा कोल्ड एरियाज, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो अगर इसको हम कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। पहला ग्रुप ऑफ फैक्टर्स है जिनको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स।
जो असर डालते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। दूसरा है हमारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालते हैं, जिस वजह से कहीं इलाके हमें हाई डेंस मिलते हैं पॉपुलेशन के, कुछ मिलते हैं स्पार्स पॉपुलेटेड। ठीक, तो इसकी कुछ बेसिक रीजंस है या कुछ वजूहात हैं जिस वजह से हो रहा है। तो उन्हीं रीजंस को हमने या उन्हीं फैक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। कुछ को हमने बोला जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कुछ को हमने बोला सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। तो हम इसको अब एक एक करके बोलेंगे जियोग्राफिक फैक्टर कौन सा है और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर या सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से। तो जियोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी या रिलीफ। ठीक, किस इलाके की टोपोग्राफी कैसी है, ऊंचाई है, ठीक, नीचा है, कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, वो माउंटेनस एरिया है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, क्या है, टोपोग्राफी ये असर डालती है। अगर आपने भी देखा होगा जो प्लेन एरियाज है इंडिया में, जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब हरियाणा है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे आबादी में ज़्यादा मिलती है। वजह यही है कि टोपोग्राफी वहाँ की। उसके अपोजिट में आप देखोगे हिली एरियाज, या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप देखो, या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के, या वर्ल्ड में कहीं भी देखो जो माउंटेनस एरियाज है, हिली एरियाज है, वहाँ पे पॉपुलेशन ऑल्टीट्यूड की वजह से जितना जितना ऊपर चढ़ते हैं पॉपुलेशन कम होती है। तो किस चीज़ ने असर डाला, वो टोपोग्राफी, उस इलाके की टोपोग्राफी ने डाला। टोपोग्राफी के साथ दूसरा जो फैक्टर है वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट किसको बोलते हैं, मौसम को। ठीक, किस इलाके का मौसम कैसा है वो भी असर डालता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होगी। अच्छी एग्जाम्पल है जो आप देखोगे, मॉडरेट एरिया है, मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरिया है, वहाँ पे आप पॉपुलेशन ज़्यादा देखोगे। और जो एरियाज जहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पे आप पॉपुलेशन कम देखते हो। इसी वजह से हमने बोला जैसे पोलर एरियाज है, या बहुत ज़्यादा जो हॉट एरियाज है, डेजर्ट्स है, हॉट डेजर्ट्स है, वहाँ पे आप पॉपुलेशन कम देखते हो। इसके अपोजिट में जहाँ पे मॉडरेट है, जैसे कोस्टल एरियाज है, या जो मिड लैटिट्यूड में एरियाज पड़ते हैं, उनमें आप पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो वजह यही है कि वहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल है। ठीक, जो एरियाज जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द क्लाइमेट है, उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा देखते हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, माइनस टेम्परेचर चला जाता है, या टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 50+ हो जाता है, 60 चला जाता है, डेजर्ट एरियाज है, वहाँ पे आप पॉपुलेशन कम देखते हो। तो दूसरा फैक्टर जो था दैट वाज क्लाइमेट। थर्ड फैक्टर हमारा है जैसे सॉइल, किस इलाके की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, वो भी असर डालता है। वो इलाके जहाँ पे मिट्टी जरखेज फर्टाइल ना हो, ठीक, या उसमें सैंड ज़्यादा हो, या माउंटेनस सॉइल हो जिसमें पत्थर ही पत्थर होंगे, वहाँ पे उससे नेचुरली बहुत कम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी निकलेगी, कम उसमें फसल निकलेगा। तो वहाँ पे लोग प्रेफर प्रेफर बहुत कम करते हैं, वहाँ कम लोग रहेंगे। इसके अपोजिट में जो इलाके जैसे एलेवल प्लेन्स हैं, दरिया के पास वाले इलाके वो फर्टाइल होते हैं, जरखेज होते हैं, वहाँ पे आबादी आप ज़्यादा देखोगे। इंडिया की बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देखो जो पंजाब प्लेन है या आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वो सारा पंजाब हरियाणा वाला स्टेट्स के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स है ये प्लेन एरियाज है, एलिवल प्लेन में ये है। यहाँ पे आप देखोगे आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैप पे भी देखोगे या बुक से देखोगे कि वहाँ पे किस इन स्टेट्स में आबादी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल जो है फर्टाइल है, जो फेवरेबल वहाँ पे सॉइल एग्रीकल्चर के लिए है, इस वजह से वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो सॉइल ने भी असर डाला पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक, आया ये समझ। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम देखेंगे वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी, एक तो पीने के लिए भी और बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी ज़रूरत है। पीने के लिए भी पानी, साथ साथ अगर एग्रीकल्चर करना है उसके लिए भी पानी की ज़रूरत है, या मवेशी अगर है उनके लिए भी चाहिए। तो वाटर की अवेलेबिलिटी होना या ना होना, कम होना, ये भी असर डालता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आप देखो यहाँ पे जो मैंने बोला रिवर ज़्यादा है या ग्लेशियर है, माउंटेनस एरिया से जो पानी आता है, जिन इलाकों में रिवर ज़्यादा है वहाँ पे या वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे आप देखोगे आबादी ज़्यादा है। और जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे डेजर्ट में, वहाँ पानी बहुत कम है, तो वहाँ आबादी आप कम देखोगे। उसमें ये भी क्लाइमेट भी फैक्टर है और वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी क्लाइमेट डिटरमाइन वहाँ करता है। तो डेजर्ट में वाटर अवेलेबिलिटी ना होना या कम होना, ये भी असर डालता है कि वहाँ पे आबादी कम है। और कुछ इलाके जैसे मैंने बोला जहाँ पे रिवर्स एबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी है, झरने हैं, पानी है अवेलेबल इजीली, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आबादी मिलती है। तो जो वाटर है इसने भी असर डाला
ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों समझ आया? ये हम अलग अलग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालते हैं, जिस वजह से कुछ इलाकों में आबादी ज्यादा है, कुछ में कम है। ऐसे मिनरल की अवेलेबिलिटी, जिस इलाके में या जिन इलाकों में मिनरल्स आपको मिलते हैं या मिनरल रिच है, जहां पे ऐसे रिसोर्सेज ज्यादा निकल रहे हैं, वहां पे आप देखोगे आबादी ज्यादा है, और जहां पे कम मिनरल्स है वहां पे लोग कम रहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे इंडिया की एग्जांपल है, इंडिया का जो झारखंड है या जो मिनरल बेस्ड है, जहाँ पे कोल आयरन ये निकलता है, आप वहाँ देखो कि आबादी उन्हीं में ज़्यादा है। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ पे मिनरल अवेलेबिलिटी है, इस वजह से लोग वहीं पे रह रहे हैं। तो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होना भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में असर डालता है, क्योंकि मिनरल का डायरेक्टली इंसान के साथ रहने के साथ नहीं है, क्योंकि मिनरल के साथ क्या होगा, इंडस्ट्री वहाँ पे आएगी। आपने प्रीवियस लेसन में आपने सीखा होगा इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वहाँ पे एक फैक्टर ये भी था रॉ मटेरियल का। तो मिनरल जब अवेलेबल है किसी इलाके में तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लग गई तो लोगों के लिए काम काज मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो मिनरल की अवेलेबिलिटी ने भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डाला, यानी मिनरल का होना, अवेलेबल होना, वो पॉपुलेशन को डेंस बनाता है, और ना कम होना या ना होना पॉपुलेशन वहाँ पे कम होती है। तो मिनरल की अवेलेबिलिटी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालती है। हाँ, अब जो समझ ये था हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अगर हम पढ़ेंगे अब जो हमारे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल फैक्टर्स है वो कैसे असर डालते हैं, तो उसमें हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे, हम सोशल या सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये भी असर डालते, जैसे हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखा, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो ज्योग्राफिकल तो नहीं है मगर असर डालते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी असर डालते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है। तो सोशल में हमें है, जैसे कुछ ऐसे एरियाज हैं सोशल में जिन इलाकों में हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी है या एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है या इसके रिलेटेड सोशल एनवायरनमेंट ठीक है। अब वहां देखो कि वहां पे आबादी ज्यादा घनी आबादी होगी, डेंस पॉपुलेशन होगी। और कुछ इलाके जैसे जहां पे एजुकेशन फैसिलिटी ठीक ना हो, एजुकेशन ना हो, या सोसाइटी में जो बाकी इंस्टीट्यूशन जरूरत है वो कम हो या ठीक ना हो, या ओवरऑल सोसाइटी वहां की ठीक ना हो, वो फेवरेबल ना हो, तो वहां पे आप आबादी कम देखते हैं। तो इस वजह से भी, जैसे या हेल्थ के रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है वो अगर कम है तो वहां पे आबादी कम रहती है। और जो इलाके जहां पे ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, या हाउसिंग के एवेन्यूज है, इंसेंटिव्स है, तो वहां पे आप देखोगे कि वो फैक्टर्स ये भी असर डालता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। सेकंड इज कल्चर। ठीक, जो सेंटर्स कल्चरल सेंटर्स है, जैसे रिलीजियस प्लेसेस है या और भी जो कल्चरल सेंटर्स है, आप देखोगे उसकी इर्द गिर्द ज्यादा आबादी होती है। आप कोई भी श्राइन ले लो, कोई भी रिलीजियस प्लेस ले लो, आप देखोगे उसकी इर्द गिर्द जो आबादी पहले बसती है और वहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो डेंस होती है। तो कल्चरल फैक्टर ने भी इस पे असर डाला। थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। जिन इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा हो, इन इलाकों में आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन है वो वहां पे खींची आती है, उनको पुल करती है, उनको खींचती है अपनी तरफ, मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती है। तो इन इलाकों में आप देखोगे पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे इंडिया की एग्जांपल देंगे, जैसे मुंबई है, तो वहां क्योंकि वो एक इकोनॉमिक हब है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहां पे आप देखोगे आबादी बहुत ज्यादा है। या ऐसी आप वर्ल्ड लेवल पे देखो, ओसाका जापान में है, या जो भी इकोनॉमिक सेंटर्स वर्ल्ड में है, वर्ल्ड की कंट्रीज में, वहां आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। होप आप बच्चों ने ये एंजॉय किया होगा और आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आज आप असेसमेंट देखेंगे तो आपको करना है कि पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालते हैं। होप आपने ये अब नोट भी किया होगा और आप इसको घर में रिवाइज करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट।